बताएं कि पहला रमजान साथ में शादी के बाद कैसा गुजरा है? कौन सहरियां बना रहा है, कौन अफ्तारियां बना रहा है? तो सहरी हम इकट्ठे बनाते हैं काफी हद तक। सहरी इकट्ठे नहीं, इफ्तारी इकट्ठे बनाते हैं। अफ्तारी सहरी तक हम लोग जागते हैं, ठीक है, फिर सहरी बनती है और फिर उसके बाद आराम करते हैं और फिर ठक अफ्तारी के टाइम पे नहीं, मैं अफ्तारी के टाइम पे नहीं हूँ। So, गौहर क्यों नहीं? हम दोस्त से कभी सोचा नहीं था, बिल्कुल भी सोचा नहीं था। And then when he proposed the idea, I was like, क्या मतलब? But you're my best friend, you know. But then over time क्या हुआ कि because obviously हम काम की वजह से separate भी हो रहे थे and all that stuff, and eventually I realized कि कहते हैं कि it's not who you can live with, it's who you can't live without. And I realized कि Gauhar was somebody I couldn't live without. Sweet. And बस रिक्स ले लिया। अली भाई, कराची के हालात हर दफा आप आते हैं, हर दफा वही रोना। आप तो पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में जाने वाले लोगों को ज्यादा पता होता है कि क्या हो रहा है। ये एक फैमिली हमारी डंपर हादसे की शिकार बैठी है, ऐसे हजारों लोग हैं अली भाई, एंड देयर इज नथिंग बेटर दैट इज हैपनिंग इन कराची। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं और सह भी नहीं सकते हैं जो हालात हैं आपके सामने। वाकई कुछ कह भी नहीं सकते सह। मैं तो खैर कर लेती हूँ थोड़ी हिम्मत कहने की। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से हो सके, जो गुल प्लाजा में जो मेरे भाई थे जिनका इंतकाल हुआ, उनको हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपए पहुंचाए। मैंने देखा। लेकिन आप पैसे दे सकते हो, लेकिन उनके जो लव वन थे उनको तो वापस नहीं ला सकते। इंसान का नेमुल बदल दोबारा तो नहीं आ सकता। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है जब आप बहुत दुखी हो और जब आपका दिल फटने वाला हो ना, तो एक जगह जहां आप जाकर रो सकते हैं और वो है खाना काबा। बिल्कुल। अगर आप उनको उम्रा करवा दें अली भाई। बिल्कुल, आपको उम्रे के बारे में मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। दानिश मेरी तरफ से ही अनाउंस कर सकते थे और जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। एंड तेरे पूरा मकसद ये है कि जो हो गया उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश है दानिश, अगर हम वहां जाकर रो लो, जितना रोना है रो कर आओ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बच्चे की आजमाइश जो होती है इतनी बड़ी है कि मैं कोई भी अल्फाज आपसे यहाँ बोल लूँ, मुझे पता है कि मैं उसको फुलफिल कर ही नहीं सकता। काश हम नहीं जाते शॉपिंग के लिए, काश हमारा कीमती बच्चा, हमारी जिंदगी हमारे पास होता। वो अपनी इतनी जिंदगी लिखवा के आया था और मुझे पता है कि उसने 3 साल में बहुत प्यार लिया होगा आपसे, बहुत प्यार दिया होगा, बहुत मासूम ऐसी चीजें की होंगी। उसकी इतनी जिंदगी थी। वही तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है, मुझसे नहीं जिया जा रहा। हालात इस तरह के हैं शहर के कि आपको खामोश रहने नहीं देते हैं। और देखिए ना, लाजमी बात है, आपके सामने कोई तस्वीर, आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं और एक तस्वीर आए, माँ उधर टायर के नीचे दबी हुई है, बेटा इधर दबा हुआ है, बाप इधर दबा हुआ है। हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा केस है जिसको हम सब मिलके इग्नोर कर रहे हैं। उस केस को लाओ यार। नौजवान है, खूबसूरत है, वेंटिलेटर पर है, सांस नहीं आ रही है, जीना चाहता था, उसको ज़बरदस्ती मार रहे हैं, दोनों हाथों से उसका गला दबा रहे हैं, उसके जिस्म पे इतनी जख्म लगा दिए हैं कि उसका चेहरा जला दिया है तेज़ाब से। तो उसने बोला कौन है वो नौजवान? मैंने उसका नाम कराची है। आग क्या इतनी तेजी से लगी थी कि उनको निकलने का मौका ही नहीं मिला? तेजी से लगी। दानिश भाई, आग जो लगी थी ना, ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी हमारी जो अच्छा, वो लगी ग्राउंड फ्लोर। अब ये हमारी मार्केट ऐसी ना बिल्कुल पैक है जी। हर तरफ से बंद। मिसाल आप अगर आप ऊपर वाले जैसे मेजनाइन फ्लोर पे आप अगर होंगे तो नीचे वाले का आपको कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, उसको आइडिया क्या हो रहा है, क्या रोड पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन आया कौन गया, कुछ नहीं पता। वो जो ऊपर से लोग फैमिलीज वीडियो बना रही हैं, खिड़की बारीक सी खुली है, नहीं खुल रही उनसे, वो उसमें कह तो रहे हैं आप हम बच जाएंगे। पहुंच गए थे। हाँ, मैं वो पहला आदमी था जिसने 1 घंटे बाद वीडियो बनाई और उसमें बोला कि जिस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है, धक्का लगा के ला रहे हो, फायर ब्रिगेड वापस जा रही है तो डीजल नहीं है, गाड़ी आ रही है तो पानी नहीं है। मैंने उसी वक्त कहा ये 3 लोगों के मरने का मामला नहीं है, एविडेंस मौजूद है, मेरे पेज पे वीडियो देख लें। मैंने कहा 3 का वाकया नहीं है, ये साइड एरिया से बड़ा वाकया बनेगा। और मैं आपको बता दूं, ये आखिर में किलो के हिसाब से हड्डियां मिलेंगी सबको। भाई मैं गुम हो गया हूं, मेरी फैमिली पूरी जिंदगी तड़पेगी, हर ईद पे रोएगी कि हमारा बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है। किसी के बच्चे की शादी में जाएंगे, हमें याद करेंगे, किसी के यहाँ औलाद होगी, हमें याद करेंगे कि जफ़र होता उसकी यहाँ भी औलाद होती है। एक और वो बहुत चिल्ला कर और बहुत ज़ोर से मुझे कह रहा था, ताज भाई आग लग गई है, गुल प्लाजा में आग लग गई है, आपके अबू बेहोश हो गए। मैंने उससे कहा कि अब पानी डाल, क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि आग की शिद्दत क्या है। मैंने कहा पानी डाल, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ।
कहता है ताज भाई बहुत अंधेरा है, बहुत धुआं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके आखिरी अल्फाज ये थे, आप आ जाओ हम मर जाएंगे। औरत बोल रही है कि मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मेरे यहाँ 2 दिन पहले डिलीवरी होनी थी, लेकिन डॉक्टरों ने मेरे 3 दिन बढ़ा दिया, तो मैं अपने बच्चे की शॉपिंग करने आई हूँ। वो बच्चा क्या सोच रहा होगा कि मैं कराची में पैदा होने वाला था, लेकिन मुझे 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पकाकर 10 दिन और चूरा बनाकर दे दिया मेरी फैमिली को। कौन फैसला करेगा कि जो आपने एक मुट्ठी चूरा दिया है, इसमें बेटा कौन सा है और माँ कौन सी है? हमारे सामने ही आग, एसी लगी, 10 पे आग लगी है और ऐसी फैली है कि काबू में नहीं है। हमारे मार्केट के सदर इंतज़ामिया सिलेंडर लेके, बोले लेके हमारी आंखों के सामने आए, सही ना, बुझाने आए, और आग इतनी शिद्दत से लगी है, इतनी शूट मारी आग ने कि काबू नहीं पा सका। ये कौन सी क़यामत है कि भाई एक बिल्डिंग है, उसमें 4थी मंजिल पे लोग जिंदा खड़े हैं, तुम्हारे पास कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है? SBCA नहीं था तुम्हारे पास? बगैर तुम्हें पैसा दिए अगर एक कमरा भी डालने बचता है। SBCA की जिम्मेदारी थी कि आग लगने के बाद पहुंचते इस बिल्डिंग को ऐसे खोल देते चारों तरफ से। माशाल्लाह, कितने प्यारे अंदाज में पाकिस्तान का नाम लिया गया और पहचान क्या बनी, एक हाफिज बच्चा जिसने तिलावत कुरान करीम की। कारी साहब मुझे प्लीज़ बताइएगा, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि मकाम हिजाज से पढ़िए, ये मकाम क्या होता है जो घर में लोग देख रहे हैं और वो भी अपने बच्चों को इस तरह कुछ सिखाना हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये असल में दरअसल मुख्तलिफ लहजात होते हैं जिनमें कुरान मजीद की तिलावत होती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब ये एक ऐसा काम है जो कि तकरीबन मफकूद है, यानी नहीं होने वाला काम, लेकिन इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में भी बहुत काम चल रहा है। में इतनी प्रैक्टिस नहीं हो रही दुनिया में इसकी। सऊदी अरब के जो आइम्मा किराम जो हरम शरीफ में और मस्जिद नबी में तिलावत करते हैं, मुख्तलिफ लहजात में करते हैं, जिस तरह 7 लहजे होते हैं हमारे, मकाम बयात हो गया, मकाम नहावन, इस तरह के 7 लहजे हैं। ये जो बच्चे हैं ये जा कहाँ रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में बच्चे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ हो रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बच्चों को एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि बच्चों की यानी पोर्नोग्राफी के लिए उनको वीडियोग्राफ किया जाता है, इसलिए उनको घरों से उठा लिया जाता है। ये वो बच्चे हैं जो मैनेजेबल एज ग्रुप के बच्चे हैं। देखें ना, माँ वालिदैन जो हैं बच्चों की उस तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं करते हैं। आप अपनी कीमती गाड़ी के लिए तो ट्रैकर ले लेते हैं, उसको हिफाजत से खड़ा करते हैं, लेकिन अपने उस कीमती दौलत जो अल्लाह ने आपको दी है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से बिल्कुल गाफिल हैं आप। 2 साल का बच्चे के मिलने के चांसेस ना बहुत सडनली डिक्रीज हो जाते हैं अगर वो 7-8 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर जाए, क्योंकि वो बच्चा ऐसा होता है अपने रिटर्न का, वापसी का पता नहीं बता सकता किसी को, वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ बहुत सारे गरीब लोग बसते हैं, उनसे ये कहकर कि भाई आपका बेटा यहाँ तो बच्चा सही नहीं है, हम इसको शहर लेके जाएंगे और वहाँ कोई अडॉप्शन हो जाएगी, कोई ना कोई फैमिली इसको ले लेगी। हर जगह पे उसको तलाश किया है, जैसे कैदी सेंटर है, थाने में FIR कटवाई उसके लिए, इलाकों में अपने में सब जगह ढूंढा, ऐलान करवाए, मस्जिदों में सब जगह तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं मेरे बच्चे का। कोई और किसी बच्चे ने जिनके साथ वो खेल रहा था, किसी ने कुछ देखा? नहीं, और बच्चे मेरे बाहर दुकान पे गए हुए थे चीज़ लेने के लिए, बड़े एक 10 साल बच्ची है मेरी बड़ी सबसे, और वो बच्चा बस दरवाजे के पास बैठा हुआ था, दरवाजे से किसी ने उठाया। अल्लाह अकबर। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर दिल का ऑपरेशन होगा, डॉक्टर कह रहे हैं उससे सही हो जाएगा ये? जी, इसकी फिजियोथेरेपी नहीं करवा सकती, इसकी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। वो CP चाइल्ड वगैरह चेयर बोलते हैं, वो लेकर आओ। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, मैं नहीं जाती, छोड़ देती हूँ बस। हमारे पास बच्ची है एक जिसके ये तालू का मसला है और मसूड़े का भी मसला है, और होंठ जब भी पैदाइशी तौर पर 2 जगह से कटा हुआ था, तो इसका इलाज के लिए बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे बता रहे हैं। तो आप लोग तो ये कर देते हैं आसानी से, इनके किसी खर्चे के बगैर ये काम हो जाएगा। अगर आप वादा कर रहे हैं और जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं आपकी तरफ से अनाउंस कर दूं वज़ीर साहब। बिल्कुल, सैलानी वेलफेयर अल्हम्दुलिल्लाह माहाना 15 लाख, सालाना 15 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे भी जो है ना हमारे अपने ही बच्चे हैं, और ये बहन परेशान ना हो, ज़रूर हम इनकी हेल्प करेंगे और इनका मुकम्मल इलाज करवाएंगे। आपके आने का मेन मकसद तो यही है कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए इन बच्चों के बारे में। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि इन बच्चों का रूटीन क्या होता है पूरे दिन में? रूटीन ये होता है जी कि सुबह ये लोग 7 बजे अपना नाश्ता करते हैं, फिर ये तैयार हो जाते हैं, सारे बच्चों को नहलाया जाता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं। जिस रात ये बच्चा पैदा हुआ है उसी रात को ये 10 बजे ले आए, तो उस टाइम पे हमारी सिस्टर ने कहा हमारा ऑफिस बंद है,
आप सुबह ले आओ 9 बजे, 10 बजे, सुबह 8 बजे ले आए। मैं मोहतशिम को गोद में पकड़ के बस एक बात कहना चाहती हूँ कि ये तो अल्लाह ने औलाद किसको देनी है और कैसी देनी है, ये अल्लाह की तरफ से। मतलब मेरे जब औलाद होने वाली थी, मौनी सर, माय मदर टोल्ड मी कि एक दुआ करो अल्लाह सेहत वाली औलाद दे। सो आई कैन रिलेट। आई वॉज ट्राइंग टू होल्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग नाउ, बट बहुत बदनसीब है इसके माँ बाप, और आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। जब ट्रेन आती है और लोग जब बाहर आ रहे होते हैं तो इनकी एक क्यू बनी हुई है। yes. सही, 1 by 1 इन्होंने जाना है और लोगों का सामान लेकर आना है। तो जो बंदा सबसे आगे है वो सबसे पहले अगर किसी के पास जाएगा और उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो अब ये घूम के क्यू के आखिर में लगेंगे जाके। अब अगर वो 100 है तो 100 के एंड 100 के एंड में लगेंगे, फिर इनकी बारी वहां आएगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक कुली के ऊपर क्या गुजरती है, कैसे हालात से गुजरते हैं आप लोग? जी सिस्टर, बात ये तो हम तो मजदूर तबके के लोग हैं, ठीक है, गरीब आदमी है। हमारा जो जहन बना होता है ना, तो जो पैसेंजर आएंगे वो हमें देंगे कुछ और हमारे बच्चों की रोज़ी बनेगी। हम जब रोज़ कमाते हैं वो हम लेके जाते हैं घर और बच्चे हमारा इंतज़ार करते हैं, तो ये कमा के आएंगे और हम खाएंगे। दिन की कितनी दिहाड़ी लगती है, कितना पैसे कमाते हैं? 500, कभी 1000, कभी 400, कभी खाली, ये उड़ती चिड़िया पकड़नी है। 400-500 कितने घंटे काम करते हैं? कितने घंटे काम करते हैं? काम तो सुबह फजर की नमाज के बाद ही स्टेशन पे आते हैं, 6 बजे से काम हमारा शुरू होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सामान लेकर गाड़ी के पास गए या आप सामान लेने गए और उसने सामान नहीं उठवाया? ये ऐसा होता रहता है दिन में? दिन में तो 4-5 मरतबा तो ऐसे होना ही होना है। अच्छा, अगर 4 लोग उठवाते हैं तो 8 नहीं उठवाते हैं, जो नहीं उठवाते हैं तो वापसी आना पड़ता है, जो उठवाते हैं तो वो गाड़ी तक मंजिल तक पहुंचाना पड़ता है। मैं यही देख रही हूँ कि आप इस जान से इतना ज्यादा वजन उठा। अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह रसूल हमारी मदद करता है, बच्चों के लिए देना है उनको। हमारे को क्या मिलता है? हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलता है। हम भी कि पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें भी सन 1947 से हम बरतानिया के दौर से कुली हैं। अच्छा, नहीं, मुझे आज इतनी खुशी है ग्रीन टेलीविजन के ऊपर कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि इनकी बात भी दिलों तक, लोगों तक पहुंचाई है हमने, कि इनके बारे में तो कभी किसी ने जिक्र किया ही नहीं। आप मुझे बताएं, आपका पूरा दिन, जब आप सुबह आते हैं कैसे दिन गुजारते हैं? खाना बीच में खाते हैं एक दफा जाकर? आप बताएं। ये रमजान है, रमजान में तो रोजा है, रोजा है, बाकी रमजान के बाद तो एक टाइम तो खाना खाते ही है ना। कितने का खाना मिलता है आपको? खाना 100 तकरीबन 150 का मिलता है। मतलब जो अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स की भी है 3 चक्कर का, तो सिर्फ आप एक टाइम का खाना खाओगे 150 का। घर पे क्या लेके जाते हैं आप? घर के भाई जितना बच जाता है बकाया घर ले जाते हैं। हमारी तरफ से अभी ईद के कपड़ों के लिए, बच्चों के लिए मैं आप लोग को 1 लाख रुपए दूंगी, ठीक है? हमारी तरफ से 1 लाख रुपए आप बताएंगे, आपको कैश दे देंगे, आप बताएंगे अकाउंट में भेज देंगे। ये अभी आप 6 लोगों के लिए, सही है? और बाकी पूरे पाकिस्तान से हम कहेंगे कि आप लोग को आपकी मदद करें, आप लोग का ख्याल रखें, जैसे आप लोग बोझ उठा रहे हैं पूरे पाकिस्तान का, आप सबका मिलकर ख्याल पाकिस्तानी रखें। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।